हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में एलिमेंट्री शेप। क्या हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप। देखिए, एलिमेंट्री शेप के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा था? किसके बारे में? एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। और भी इसमें से आपने क्या पढ़ा होगा? रेक्टेंगल्स पढ़ेंगे, पॉलीगन्स के बारे में पढ़े होंगे। तो चलिए हम किसके बारे में, सबसे पहले हम किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। देखिए, आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। अब उनको हमको क्या करना है? मेजर करना, मतलब उसको मापना। कैसे हम उनका मेजरमेंट करेंगे? जैसे एंगल में आपने क्या पढ़ा था? एक्यूट एंगल्स पढ़ा होगा, राइट एंगल पढ़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े होंगे, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ेंगे और स्ट्रेट एंगल आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, स्ट्रेट एंगल पढ़ा होगा, इसके फिगर भी आपने देखे होंगे। कैसे देखे होंगे? जैसे आप एक्यूट एंगल बनाते हैं, कहते हैं क्या? एक्यूट एंगल हमारा कैसा होगा? लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कैसा होगा? 0 से ग्रेटर और लेस देन किससे हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए इसका शेप कैसे बन जाएगा? ऐसे हमने बना दिया, क्या होगा? बी। यहाँ पे हमने कोई एक एंगल ऐसे बना दिया, एंगल का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल्स कहलाएगा। देखिए, अब ये एक्यूट एंगल्स कहलाएगा। इसका मेजर कैसे करेंगे? इसका मेजरमेंट हमको करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं? अब इस एक्यूट एंगल को कैसे मेजर करेंगे? मेजर मींस कैसे मापेंगे? कैसे? ये देखिए, हम मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए, मेजर करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर बोलते हैं। देखिए, प्रोटेक्टर में कितने एंगल हो? ये हमारा क्या होता है? 180 एंगल तक क्या होता है? 0 से लेकर कहां तक? 180 डिग्री तक आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पे हमारी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन दी गई। स्ट्रेट लाइन मींस किसने होगा? 180 डिग्री के लिए। अब देखिए, ये छोटा सा प्रोटेक्टर है, तो क्या करते हैं? ऐसे रखते हैं। देखिए, ये जहां पे एंगल इसका नोक है, यहाँ पे जो पिन है, इस पे हम क्या करते हैं? ऐसे इसके जो लाइंस है और रखते हैं, ऐसे स्ट्रेट देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या करता है? ऐसे आप यहाँ पे सीन करेंगे, ये जो लाइन है इसी के ऊपर ये लाइन क्या करें? जो उसमें से लाइन आपको दिखती है 0 डिग्री वाली, उसी पे क्या करते हैं? इसी लाइन पे लाइस करेंगे। मतलब ऐसा लाइस करें कि ये जो ऊपर वाली आपको लाइन है, क्या कर ले? इस लाइन को कवर कर ले। और जितना ये एंगल ये फॉर्मेशन हुआ, तो देखिए क्या कहते हैं आप? जो हमारी वॉच चलती है, वॉच क्या होती है? क्लॉकवाइज चलती है। आप एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? मेजर करते हैं एंगल को। तो देखिए, जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, देखिए वहां यहां से हम क्या है? 0 से आगे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कितना होगा? यहाँ पे हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 180 तक। देखिए, ये हमने जहां पे एंगल देखा, ये एंगल कितने पे है? ये 60 डिग्री पे है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इसको ऐसे यहाँ राइट कर देंगे, कितना? ये 60 डिग्री का हमने जो मेजर किया। मेजर करने से हमको क्या मिल गया? हमको ये जो एंगल मिला, हमने जो बनाया ओ ए बी, ये एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। तो ये एंगल हमने क्या मेजर कर लिया? किसके? 60 डिग्री का गया। ऐसे ही आपको क्या करना है? इस एक्सरसाइज में, ये जो हमको एक्सरसाइज है 5.4, इसमें एंगल्स का क्या करना है? हमको मेजरमेंट करना है। तो एंगल्स को हम क्या करेंगे? माप के बताएंगे वो कैसा है एंगल। अगर वो हमारा क्या है? 0 से लेकर और 90 डिग्री के, 90 डिग्री से लेस देन होता है, तो हम कहेंगे वो कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे उसे क्या होगा? राइट एंगल होगा। देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल हमारा होता है 0 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन 100। कोई भी एक है, मतलब कोई भी हमारा एंगल जो किससे होगा? 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो उसको हम मेजर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रहा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? देखिए, आप राइट एंगल कितना कैसे कर मेजर करेंगे? कितना मेजर करेंगे? तो राइट एंगल को जो हम मेजर करेंगे, किसके मेजर करेंगे? 90 डिग्री के। राइट एंगल हमारा कितना होता है? मेजरमेंट में होता है 90 डिग्री का। करा स्ट्रेट एंगल। देखिए, जब स्ट्रेट एंगल को आप मेजर करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री। देखिए, स्ट्रेट एंगल कैसे बनेंगे? टू अपोजिट रे, मतलब क्या होती है? दो अपोजिट रे हम क्या करते हैं? दो अपोजिट रे जो हमारी होंगी, वो क्या कहलाएंगे? जो फॉर्मेशन होगा एंगल का, वो हमारा क्या होगा? 180 डिग्री का। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल देखिए हमारा कैसे बनता है? राइट एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए क्या करते हैं? वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये एंगल हमारा क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। इसका नाम हमने लिख दिया ए, लिख दीजिए। तो यहाँ पे O और ये B। यहाँ पे जो एंगल बना कितने डिग्री का? ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बना, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। उसमें हमको क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स बताने हैं।
तो चलिए हम बुक से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहीं पे बताते चलते हैं। सेकंड कह रहा है सेज ट्रू और फॉल्स, हमको क्या बताने हैं, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। कह रहा है द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। देखिए कोई भी हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा वो किससे लेस, 0 से ग्रेटर और लेस देन किससे 90 डिग्री के हो जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, वो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90, हम किससे 90 डिग्री से लेस मेजर करते हैं। तो ये पहला हमारा ए वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बी, कह रहा है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री। कह रहा है, इसको भी बता रहा है कि द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो क्या वो लेस देन से कम होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो किससे 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तीसरा कह रहा है द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन किससे 180 डिग्री। इसमें दिया गया है कितना, ग्रेटर देन 180 डिग्री, और किससे कम होता है 360 डिग्री से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सॉरी ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री से ग्रेटर। फोर्थ कह रहा है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है, 360। तो देखिए क्या करेंगे, एक आप कंप्लीट ऐसे रिवोल्यूशन करेंगे, यहां से जो ये पॉइंट है, अगर ये लाइन हमारी क्या ऐसे पूरा रोटेट करेगी, ये पूरा ऐसे रोटेशन एक हमारा कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 360 डिग्री के इक्वल कहलाएगा। तो ये भी हमारा डी वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है इफ एंगल एम, देखिए कह रहा है इफ एम एंगल ए इक्वल टू किसके 53 डिग्री, और दूसरा कह रहा है एंगल बी, यहाँ पे एम इक्वल टू एंगल बी किसके है 35। तो कह रहा है देन एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। तो ये देखिए क्या एंगल ए हमारा क्या होगा, ग्रेटर है किससे, यहाँ देखिए 53 डिग्री है, और ये कितना है, ये 35 डिग्री है। कौन ग्रेटर है, एंगल ए हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो गया। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा ट्रू हो गया। इस तरह से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मतलब कि ई वाले को भी सॉल्व कर दिया। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट कैसे आ गए, ट्रू आ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। क्या मेजर करिए, सम एक्यूट एंगल्स, सम ऑब्ट्यूज एंगल। कह रहा है गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल ऑफ ईच। किसके, आपको कह रहा है एक्यूट एंगल्स के। तो देखिए यहां पे लिख देंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, और कौन से कह रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ये सेकंड है और ये हमारा क्या है, फर्स्ट। कह रहा है कितने एग्जांपल दीजिए, 2 एग्जांपल दीजिए। कह रहा है कम से कम कितने, 2, उससे ज्यादा आप चाहे जितने दे सकते हैं। तो देखिए एक्यूट एंगल्स किससे हम बोलते हैं, एक्यूट एंगल अभी आपने पढ़ा है कि 0 डिग्री से ग्रेटर हो और किससे 90 डिग्री से लेस हो। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 45 डिग्री, और क्या लिख दिया 60 डिग्री लिख दिया। अगर आप लिखना चाहें क्या 70 डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री भी लिख सकते हैं, 70 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये एग्जांपल किसके हैं, एक्यूट एंगल्स के हैं। ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल के देख लीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल के क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल के हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, और कितना होगा 110 डिग्री हो जाएगा। ऐसे क्या कर सकते हैं 115 डिग्री। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे ऑब्ट्यूज एंगल को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और देखिए तो ये पूछ रहा था एग्जांपल किसके, एग्जांपल देने थे, तो हमने क्या कर दिया इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक्यूट एंगल के एग्जांपल हो गए, और ये किसके ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। देखिए क्या करिए, इस जो एंगल जो राइट किया गया है आपके बुक में भी दिया गया है, उसको क्या करना है, मेजर करना किससे, प्रोटेक्टर से मेजर करना है, और राइट डाउन क्या लिखना है, एंगल लिखना है, एंगल कितना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे, और यहाँ प्रोटेक्टर रखने के बाद जो हमारी एक लाइन क्या हो गई, इसके दिखते हैं ये जो लाइन हमने ड्रा किया है, देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे जो लाइन हमने ये ड्रा किया है,
ये प्रोटेक्टर का जो हमारा मिडिल जहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसे कॉर्नर पे एकदम कोने पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे जो लाइन हमारी सिंगल लाइन होगी इसी के ऊपर ये लाइन क्या करेंगे, ऐसे लाइज करेंगे। देखिए ये पूरा क्या करेगा, लाइन को क्या करेगा, कवर कर लेगा। जब लाइन कवर कर लेगा और यहाँ पे मेजर करेंगे कि एंगल कितना बना है। देखिए यहाँ पे जो हमने एंगल हमने जो बनाया है, ये एंगल हमारा आ रहा है, हमने जो मेजर किया, मेजर करने से हमारा एंगल आया, हमारा जो एंगल आ गया 60 डिग्री आ गया है। हमारा एंगल कितने डिग्री किया गया है, यहाँ पे हमने जो मेजर किया 60 डिग्री किया गया है। इसके बीच का जो एंगल कितना है, 60 डिग्री हो गया। लेकिन जब अगर आप जब मेजर करेंगे, किस पे मेजर करेंगे, कॉपी पे जब इसको मेजर करेंगे तो एंगल कितना जाएगा, जो हमको मेजर किया गया है कॉपी में, अगर हम मेजर करते हैं उस बुक में तो हमारा कितने डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो मेजर किया इसको क्या कहते हैं, इस पे ऐसे मतलब फिगर डायग्राम को ड्रा किया था, इसको मेजर किया कितने 60 डिग्री किया गया। लेकिन आप इसको मेजर करेंगे तो 45 डिग्री का आएगा। और देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे एंगल है, तो एंगल यहाँ पे जब हम मेजर करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने रखा प्रोटेक्टर को ऐसे, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये हमारा यहाँ पे एंगल किसके 90 डिग्री किया गया। ये हमारा जो एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री किया जाएगा। तो ऐसे ही क्या करिएगा, प्रोटेक्टर से मेजर करके इनकी क्या, इनके बीच का जो एंगल का क्या करिएगा, बताइए कितने डिग्री का एंगल है। तो यहाँ एंगल सी बराबर हमारा किसके आ गया, 90 डिग्री। हमने किससे मेजर किया, प्रोटेक्टर से, और यहाँ पे मेजर किया तो ये फिगर, एक गिवन जो फिगर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये 60 आया है। लेकिन जब आपकी जो बुक में फिगर है, अगर आप बुक्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, अगर इस बुक में ऐसे यहाँ प्रोटेक्टर का आप यूज करेंगे, तो प्रोटेक्टर का ऐसे यूज करेंगे तो यहाँ पे जब एंगल हमारा फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो एंगल हमको बनाएगा वो कितने डिग्री का बनाएगा, तो वो हमारा जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो 45 डिग्री का होगा। देखिए ये एरो बन के जा रही है, तो ये किसके, इस 45 डिग्री बनाएगा। तो 50 और किसके 50 और 40 के बीच में है, तो उसके बीच में कितना 45 डिग्री का। अब जो भी होगा आप उसे मेजर करिएगा, देखिएगा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह से इस बी फिगर को हम मेजर करेंगे तो ये जो हमारा एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। इसको मेजर करिएगा, बताइएगा कितने डिग्री का एंगल है, जो एंगल होगा उसको राइट करिएगा। इस तरह से इस फिगर में बताना ये था, आप मेजर करके इसका एंगल कितने डिग्री का है वो आपने बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। देखिए क्या कर रहा है, जो हमको ये गिवन फिगर दिया गया है, ये हमारा ए हो गया, ये एंगल हमारा क्या होगा, बी हो गया। कह रहा है मेजर करके बताइए, मेजर एंगल ए, एंगल ए कितना है और ये हमारा क्या है, ये बी कितना है। इसको हमको दोनों को मेजर करके बताइए कितना है। तो देखिए इसका मेजर करेंगे, आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर ले लेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे और ऐसे यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमारा क्या है, प्रोटेक्टर 90 डिग्री यहाँ पे होगा इस प्रोटेक्टर का, और ऐसे लाइन रखेंगे। इस पे रखने के बाद मेजर करेंगे, इसका जितना भी एंगल आएगा, जो भी, चाहे 40 डिग्री आए, चाहे 50 या 50 डिग्री आए, जो भी एंगल आएगा वो आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। किससे, प्रोटेक्टर से। अगर मान लीजिए हमारा कितना, अगर हम यहाँ पे मेजर करते हैं तो ये हमारी कितनी डिग्री, 50 डिग्री आ जाता है। और हमने इस एंगल को मेजर किया, तो ये हमने अगर मेजर किया तो यहाँ पे हमारा कितना 60 है। किसमें, इसका इंक्लिनेशन क्या है, देखिए इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, इसका इंक्लिनेशन, इसके क्या है, इसके बीच का झुकाव क्या है, कम है, और इसमें क्या है, ज्यादा। देखिए इतना ज्यादा रोटेशन है, इसका रोटेशन ज्यादा है, इसका रोटेशन कम है। तो कितना एंगल, कौन एंगल ग्रेटर होगा, तो जिसमें रोटेशन ज्यादा होगा वो हमारा एंगल ग्रेटर होगा। या उससे अच्छा है कि हम मेजर कर लेंगे कितना इसमें है, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ एंगल हमको मेजर करना है, इन दोनों का एंगल हम मेजर करेंगे। तो जो भी हमारा एंगल ग्रेटर आएगा उसको हम लिखेंगे वो एंगल हमारा ग्रेटर है। मेजर करने के बाद देखिए कितना आता है एंगल, जो आएगा उसी को आप लिखिएगा, वो एंगल हमारा ग्रेटर है। तो देखिए हम मेजर कर देते हैं, तो हमारे जो मेजरमेंट में आया वो एंगल कितना है, ये एंगल स्मॉलर आया और एंगल बी क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। इसको हमने मेजर किया था जो अपने प्रोटेक्टर से, या हम इस कॉपी में यहाँ पे बुक में मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बुक में हम मेजर करते हैं तो ये हमारा एंगल जो आ जाता है किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे हमने मेजर किया, ये हमारा किसके 40 डिग्री के, ये एंगल ए हमारा किसका 40 डिग्री का गया। और एंगल हम बी को अगर मेजर करते हैं, तो एंगल हम बी को मेजर करेंगे, तो ये हमारा किसके 68 डिग्री का जा रहा है। देखिए हमने जो मेजर किया ये हमारा किसके 40 डिग्री का आ गया और ये हमारा 68 डिग्री का आ गया।
ये हमारा जो एंगल आया किसके आ गया 68 डिग्री के। तो कह रहा था किसका हमें बताना था, तो एंगल ए हमारा कितना 40 डिग्री और ये एंगल बी हमारा किसके जाएगा 68 डिग्री आ जाएगा। ऐसे हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस चैप्टर में हमको जो क्या पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में हमको क्या इसी के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे आप क्या करिएगा, मेजर करिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। कह रहा है फ्रॉम दीज टू एंगल विच हैज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन द कंफर्म बाय द मेजरिंग देम। देखिए दो एंगल्स दिए गए हैं, इन दोनों एंगल्स को बनाइएगा कॉपी पे। बनाने के बाद प्रोटेक्टर से मेजर करिएगा कौन सा एंगल ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो मेजर करके कंफर्म करके बताइएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 6 था। तो 6 वाले को आप देख के सॉल्व करिएगा। आइए हम क्या करते हैं 7 का फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा विथ एक्यूट ऑब्स्ट्यूस राइट और स्ट्रेट। ये इतने एंगल्स हमको क्या करने हैं फिल करने हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है an angle whose measure is less than that of the right angle is। कह रहा है कि an angle whose measure less than right angle, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे acute angle। उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम acute angle बोलेंगे, acute angles। तो पहला हमारा क्या हो गया, पहले में क्या लिखा जाएगा, जो हमारा राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल से लेस देन होता है, उसे क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल। दूसरा कह रहा है an angle whose measure is greater than that of right angle is। देखिए जो क्या होता है राइट एंगल से क्या होता है ग्रेटर होता है, उसे क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारा क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल उसे बोलेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है an angle whose measure is the sum of the measure two right angle। कह रहा है टू राइट एंगल्स। देखिए क्या होगा, दो राइट एंगल का सम किसके इक्वल होगा, तो हमारा बनाएगा क्या बनाएगा स्ट्रेट एंगल। वो हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे दो एंगलों का सम किसके हो जाएगा, एक सीधा स्ट्रेट लाइन से बनाएगा, उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे हम कितने डिग्री का, उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। उसके बाद डी वाला कह रहा है when the sum of the measure of two angle is that right angle then each of one of them। देखिए कह रहा है दो एंगलों का सम अप किसके इक्वल हो रहा है, राइट एंगल के हो रहा है, तो उसको एंगल कौन सा होगा, वो दोनों एंगल हमारे कैसे होंगे, वो दोनों हमारे एंगल कैसे हो जाएंगे एक्यूट एंगल होंगे। देखिए एक्यूट एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा, राइट एंगल के बराबर हो जाएगा। कोई भी दो एक्यूट एंगल के, जैसे 40 हमने क्या ले लिया, एक हमने ले लिया 60 डिग्री ले लिया, दूसरा हमने क्या 30 डिग्री, ये दोनों हमारे कैसे एक्यूट एंगल, इन दोनों का सम अप करेंगे किसके 90 डिग्री का आ जाएगा। अभी हम क्या एक एंगल हम 40 डिग्री ले लेते हैं, दूसरा क्या 50 लेते हैं, इन दोनों एंगलों को ऐड करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, वो भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे हम क्या 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। और कोई एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 45 प्लस 45, ये भी हमारा दोनों किसके जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं 50 डिग्री प्लस किसके 40 डिग्री, इन दोनों एंगलों का भी सम किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के हो जाएगा। ये किसका आंसर था, ये इसका 7 का डी का करा ई करा है when the sum of measure of two angles is that straight angle and if one of them is acute then other should be। देखिए कह रहा है क्या कह रहा है, इसमें हमको क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रेट एंगल कह रहा है। अगर वो हमारा कह रहा है स्ट्रेट एंगल हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया ऐसे स्ट्रेट एंगल बना दिया। देखिए स्ट्रेट एंगल बनाने के बाद यहाँ से एक एंगल हमारा कैसा कह रहा है, एक जो एंगल हमारा कैसा एक्यूट एंगल बन रहा है, ये हमारा कैसा एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल बन रहा है। अगर ये एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन करेगा तो ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो क्या फॉर्मेशन करेगा ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा किसका, तो ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्म करेगा। ये आंसर इसका ई का क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हम क्या कर देंगे राइट कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 7 को सॉल्व कर लिया। फिर देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, करा है क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सोन इज फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विच योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर ऑफ द प्रोटेक्टर।
तो इसको क्या करना है, ये जो फिगर दिया गया है, ये आपकी जो बुक में दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, इसको फिगर को क्या करिएगा आप मेजर करिए, किससे, प्रोटेक्टर ले लीजिएगा, उस प्रोटेक्टर के ऐसे रख के यहाँ मिडिल पे आप ऐसे मेजर करिएगा कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री का, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने, उस उतने डिग्री का एंगल को क्या करिएगा बताइएगा, ये कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन हैंड ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। मतलब हमको क्या मेजर करना है, एंगल मेजर करना है। देखिए एंगल मेजर करना है किसके, क्लॉक, देखिए 9 से लेकर और किसके, हैंड क्लॉक। देखिए ये दिया गया, इसके बीच का एंगल कितना होगा। देखिए इसके पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था 5.2 एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर नहीं 5.2 एक्सरसाइज में, तो उसमें आपने क्या क्लॉक वाइज पढ़ा था, रोटेशन पढ़ा था, हाफ रोटेशन पढ़ा था, किसके स्ट्रेट रोटेशन, उसके हाफ रोटेशन पढ़ा था, और क्या कहते हैं 1/4 रोटेशन आपने पढ़ा था। तो कितना एंगल फॉर्मेशन होता है इस सब के बारे में बताया गया था। देखिए इसका रोटेशन कितना 1/4 है ना, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हमसे पूछ रहा था कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और देखिए कैसे ये 90 डिग्री का हो गया, देखिए ये एक सर्किल का फॉर्मेशन करता है। सर्किल को हम ये सर्किल का कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो इसके हम कितने 4 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, इसे डिवीजन करेंगे, तो ईच पार्ट हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो गया। और देखिए 1 यहां से लेकर कितने, ये हमारा पूरा जो एंगल बन रहा कितना है, 1 रोटेशन कितना 360 डिग्री का। और इसमें से कितना होगा, यहां से अगर हम सॉल्व करें इसके, तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, 6 डिग्री, सॉरी 1 मिनट में हमारा कितना 6 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो इस 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा, ये हमारा 6 PM हो जा रहा है। देखिए 6 PM से कहाँ पे ये नीडल हमारी जो हैंड मिनट वाली है कहाँ पे, 12 पे है, इसके बीच कितना होगा, ये हाफ रोटेशन हो गया। तो ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो ऐसे ही ये वॉच बना के पूछा गया था कि बताना है इसका टाइम, मतलब कितने कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए इस पहले फिगर का 90, दूसरे का क्या कहते हैं 30 डिग्री, तीसरे का 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। अगर हम क्या कर दें, एंगल की साइज को क्या कर दें, हम चेंज कर दें, तो क्या हमारा एंगल जो है क्या लार्ज बनेगा, लार्ज दिखेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये एंगल बना है 90 डिग्री, अभी हम इसी साइड को क्या कर दें, ऐसे एक्सटेंड कर दें, और इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो जितना डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्मेशन हुआ उतने ही डिग्री का एंगल रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे अगर 30 डिग्री का है, अगर हम इसकी साइज को बढ़ा देंगे तो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना एंगल था उतना ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 यही कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर हम एंगल 30 डिग्री का है, अगर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो क्या उसका एंगल क्या था, और भी बड़ा हो जाएगा। तो चाहे जिस ग्लास से देखिए एंगल 30 है, उसकी अगर साइज बढ़ा देंगे तब भी कोई नहीं, उसका एंगल 30 है तो 30 रहेगा। देखिए हमने साइज को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, यहाँ तक कर दिया, तो क्या एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, एंगल वही रहेगा। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है मेजर एंड क्लासिफाई ईच। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको जो जो कह रहा है वो वर्क आपको करने हैं। तो देखिए उससे कह रहा है और क्लासिफाई भी करना है। तो कह रहा है देखिए OAB कैसा एंगल होगा, तो देखिए टाइप यहाँ लिख देंगे कैसा, एक्यूट एंगल हो गया OAB। अब इसका मेजर करिएगा आप, कितना एंगल आएगा वो आप यहाँ पे राइट करिएगा। दूसरा क्या कर रहा है AOC, देखिए AOC ये कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो उसको हम टाइप से यहाँ लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप मेजर करिएगा, देखिएगा कितना आता है। तीसरा करा BOC, देखिए BOC, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, एक्यूट एंगल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल्स। तीसरा करा DOC, देखिए DOC, देखिए ये कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये साइज को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। और इसके बाद वाला DOA करा, DOA, ये भी हमारा देखिए कैसा एंगल बनेगा DO, तो ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल राइट करेंगे। और क्या कर रहा है DOB,
DOB एक सीधी लाइन है और 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ये एंगल DOC मेजर करिएगा, देखिएगा कितना आएगा। जो आएगा हमको यहाँ से जैसे लगा फिगर, हमको देखने से लग रहा है ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे हमने कहा राइट एंगल कर दिया, लेकिन आप मेजर करेंगे देखेंगे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो आप फिगर में राइट करिएगा। देखिए इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक्सरसाइज 5.4 को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगे उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। बाकी क्या कहते हैं, आप प्रोटेक्टर से उसको क्या करिएगा, मेजर करके राइट करिएगा। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। तो हम किसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद में हम उसके बारे में पढ़ेंगे।